देखिए, जब मानव प्रकृति से दूर जाएगा तो निश्चित तौर पर प्रकृति अपना रंग दिखाएगी। आज हम देख रहे हैं कि मानव ने अपनी उपभोग के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृति को ताक पर रख। आप देखेंगे कि आज हमारे चारों लगातार व्यापार के नाम पर, फैक्ट्रियों के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर, उत्पादन के नाम पर, जिसे हम प्रोडक्शन कहेंगे, इसके नाम पर लगातार जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि 43-44 डिग्री सेल्सियस जो पहले कभी नहीं हुआ मई में, वो आज आपको मिल रहा है प्रकृति का। तो आप देख रहे हैं कितना, आप जाइए घर घर में एसी लगे, एक घर में 3-3 एसी लगे। वो एसी क्या कर रहे हैं? वो एसी हवा को, वातावरण को गर्म कर रहे हैं। आज वाहन हमारे पास इतने हो गए हैं, इन वाहनों का से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, आपको पता है लाखों करोड़ रुपए सरकारें खर्च कर चुकी हैं नदियों को साफ करने पर, गंगा और जमुना को साफ करने पर। दिल्ली में कभी जमुना साफ नहीं हुई। कोरोना आया, प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया। कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, उसके बाद लोग क्वारंटाइन हुए, आइसोलेट हुए, अपने घरों में बंद हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, सुविधाओं में रहना छोड़ा। परिणाम क्या निकला? एक भी रुपया खर्च किए बिना दिल्ली में जमुना खर्च साफ हो गई। एक भी रुपया खर्च किए बिना। दिल्ली वाले जो 30-40 साल तक के लोग हैं, 40 से ऊपर के, पहले साल से लेकर के और 40 साल तक के जो लोग हैं, उन्हें जीवन में पहली बार पता चला कि आसमान नीला होता। पहली बार जीवन में पता चला जब उन्होंने ऊपर देखा तो आसमानी नीला किसे कहते हैं। और ऐसा कब हुआ? जब हमने प्रकृति से छेड़छाड़ बंद। गंगा, जमुना, सतलुज, सारी नदियां साफ हो, सबको पता। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे अपनी सुविधाओं के नाम पर, तो प्रकृति अपना दिखाएगी। अभी तो आपको अवांछित गर्मी दिख रही है, अवांछित बरसात भी होगी, अवांछित सर्दी भी आएगी। इस बार आपने देखा कि जनवरी में सर्दियां कम होने लगती, लेकिन इस बार उल्टा हुआ, जनवरी से सर्दियां और बढ़ने। वरना मकर संक्रांति के पश्चात हमारा ऋतु परिवर्तन होता था और दिन बड़े होने लगे, लेकिन इस बार फरवरी तक गया, बहुत ठंडा, 15-20 दिन और आगे ठंड। ऐसे क्यों हुआ? ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जैसे जैसे व्यक्ति प्रकृति के निकट आएगा, प्रकृति उसके निकट आती जाएगी। जैसे जैसे प्रकृति से दूर हो जाएगा और हम कृत्रिम साधनों पर निर्भर हो जाएंगे। आज हम कृत्रिम साधनों पर निर्भर हैं। आप देखिए, कोई व्यक्ति पैदल चलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए तैयार नहीं, कोई भी व्यक्ति। और एसी में रहने के बाद वो बाहर नहीं निकल सकता, शरीर इतना कमजोर हो चुका है। इसलिए हमें जो है प्रकृति के निकट आना पड़ेगा और प्रकृति के निकट आकर के प्रकृति से प्रेम करना पड़ेगा। और जब आप प्रकृति से प्रेम करेंगे तो प्रकृति आपसे प्रेम करेगी, प्रकृति आपके अनुकूल होगी। और निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य को प्रकृति के निकट आना ही पड़ेगा।